इतना जुल्म किया गया, लेकिन उस खातून ने अल्लाह के दीन को, अल्लाह की तौहीद को छोड़ना गवारा नहीं किया। शौहर जो है ना रब्बुकुमुल आला कहता था, दुनिया से कहता था कि तुम मुझे खुदा मानो, लेकिन ये आसिया बीवी हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान की दौलत से नवाजा, अल्लाह की तौहीद पर ईमान लाई, जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा गया, पुकार उठी मेरे मौला मेरे लिए जन्नत में अपने पास, यानी जन्नत में मेरे लिए घर बना दे या रब। ऐ अल्लाह फिरौन और जालिम लोगों से नजात अता फरमा। कि सारे मौके होने के बावजूद भी और उस औरत को मजबूरी होने के बावजूद भी उन्होंने गवारा नहीं किया कि मैं गलत काम करूं उसके साथ, और डराया, कहा इत्तक़िल्लाह या अब्दुल्लाह, डर जाओ अल्लाह से, अल्लाह के बंदे खौफ खाओ। तो इस तरह से एक मिसाली खातून का किरदार ये होना चाहिए। लेकिन अब इनका मामला बड़ा अजीबो गरीब है कि औरतें एक दूसरे को ताना देने में, एक दूसरे को बुरा कहने में और एक दूसरे को सताने में किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ती हैं। यहाँ तक कि अगर ये मस्जिदों में नमाज पढ़ने आए तो भी इधर उधर की बातें करती रहती हैं। अब मौलवी साहब यहाँ चिल्ला रहे हैं ना, वो ऊपर अपने ही वाली, जो अल्लाह वाली हो तो कर ही रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसी भी रहती हैं कि उनको अपने ही वाली करना है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम।
अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़उनी वज़िदनी इल्मा। हाज़रीन मजलिस, प्यारे भाइयों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, आज की तकरीर मेरी माँ और बहनों आप ही के नाम है। उन्वान मिसाली ख़वातीन। इसी रोशनी में गुफ्तगू की जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें सही कहने और हम सबको किताब व सुन्नत की बातों पर पूरी तरह से अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मिसाली ख़वातीन, अब जान ही गए होंगे, आपने सुना भी होगा, क्योंकि खातून अगर सही है तब तो ज़िंदगी अच्छी है, और अगर खातून ही ज़िंदगी में सही नहीं मिल पाई तो फिर मरने से पहले ही दुनिया में क्या है, बोलो। हाँ, नहीं समझा? जिनके साथ है वो समझ रहे हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं, खैर उनका मसला कोई नहीं है, वो बाद में समझ जाएंगे अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी, और अल्लाह ना करे ऐसा हो। तो मैं उन मिसाली ख़वातीन के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करूँगा वाक़यात की रोशनी में, और उसके बाद गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान करीम के अंदर बयान किया कि मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। नेक अमल चाहे मोमिन मर्द करे या मोमिना औरत करे, चाहे मुसलमान मर्द करे या मुसलमान औरतें करें, अल्लाह तबारक व तआला उन अमाल सालिहा का बदला सबको अता फरमाएगा। इसमें किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहे हैं फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, दुनिया भी ज़िंदगी भी अल्लाह क्या करेगा, अच्छा बना देगा। वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और अल्लाह कल क़यामत के दिन इसका बेहतरीन भरपूर बदला अता फरमाएगा। तो इसलिए नेक अमल करने में, अमाल सालिहा करने में सिर्फ मर्दों ही को नहीं बल्कि औरतों को भी तालीम दी गई, और जब अमाल सालिहा करेंगे तो अल्लाह हर मुसलमान मर्द औरत को रब्बुल आलमीन भरपूर बदला अता फरमाएगा, दुनिया भी अच्छी बनाएगा, आखिरत भी अच्छी बनाएगा। लेकिन हम और आपने बारहा ये बात सुना होगा कि हदीसों के अंदर उलमा के ज़ुबानी कि औरतों की तादाद मर्दों के बिलमुकाबिल जहन्नम में ज़्यादा होगी। क्या है? जहन्नम में ज़्यादा होगी। ये बात आपने सुनी है? हाँ, सुनी है ना? है तो हदीस भी है, आपने सुना भी है। तो बहर कैफ अगर औरतों की तादाद जहन्नम में ज़्यादा होगी, लेकिन औरतें भी तो जन्नत में जाएंगी, सिर्फ मर्द ही थोड़ी जाएंगे। सिर्फ मर्दों ही के लिए जन्नत थोड़ी है, बल्कि अल्लाह की नेक बंदियों के लिए भी जन्नत है, और अल्लाह ताला अपनी जन्नत आमाल सालिहा करने वाली बंदियों को अता फरमाएगा।
इसीलिए हम दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह हम सब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। अब आइए हम चलते हैं गुफ्तगू की तरफ कि इस समाज, इस मुआशरे में औरत का रूप बड़ा ही अनमोल होता है। औरत, सुन लो मेरी माँ और बहनों, मैंने खुसूसन आपके लिए ये सारी बातें पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ और इससे हमें और आपको भी सबक लेना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कायनात, इस जहान के अंदर, दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़वातीन को पैदा किया, लेकिन यही ख़ातून हमारे और आपके लिए हर नाहिए से सरापा और रहमत है। क्या है? सरापा और रहमत है। अगर औरत माँ है तो हमारे लिए बाइसे दुखूले जन्नत है। अगर औरत खाला है तो वो भी हमारे लिए बाइसे दुखूले जन्नत है। अगर औरत बेटी के रूप में है तो वो भी हमारे लिए बाइसे दुखूले जन्नत है। अगर औरत बहन के रूप में है तो वो भी हमारे लिए बाइसे दुखूले जन्नत है। अगर औरत फूफी के रूप में है तो वो भी हमारे लिए बाइसे दुखूले जन्नत है। यानी हर तरह से ये औरत हमारे लिए फ़ायदेमंद ही है। तो हमें और आपको इनकी कद्र करनी चाहिए, इनकी अहमियत और इनके तमाम हुकूक की भरपूर अदायगी करनी चाहिए। यही वजह है कि जब हम चलते हैं उन मिसाली ख़वातीन की तरफ रुख बढ़ाते हैं तो पता ये चलता है कि इस खातून का किरदार बड़ा ही अहम रहा है। आइए सबसे पहले मैं चंद सवालात और उसके बाद गुफ्तगू आगे ले चल रहा हूँ कि सबसे पहले खातून में इस्लाम लाने वाली कौन थी? हाँ, इस्लाम लाने वाली हजरते खतीजतुल कुबरा। देखिए औरत कितनी कमाल की। और मर्दों में, हाँ, हजरते अबू बकर। पीछे से बोलिए, मर्दों में, हाँ। तीसरी बात, बच्चों में, हाँ, हजरते अली। और गुलामों में, हाँ, गुलामों में ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मर्दों में हजरत अबू बकर, औरतों में खतीजतुल कुबरा, बच्चों में हजरत अली और ग़ुलामों में हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सबसे पहले ये इस्लाम लाने वाले हैं। अब आइए मिसाली ख़वातीन, क्या बात है। मिसाली ख़वातीन कहाँ से शुरू किया जाए, कहाँ पर ख़त्म किया जाए, निगाहें दौड़ाइए तो क्या ख़ातून थी, अल्लाह अकबर। आइए शुरू करते हैं उस ख़ातून खाना से जिनका नाम हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। ये वो ख़ातून हैं कि नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक कि आपकी रफ़ाक़त में रही हैं तब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी नहीं की। अल्लाहु अकबर। उम्मुल मोमिनीन अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल है और अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल है। और शादी हो जाती है और अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त में आ जाती हैं और ख़ुद अम्मा खतीजा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास निकाह पैगाम शादी के लिए भेजा था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार से ये बहुत ज़्यादा मुतअस्सिर थीं। इस बिना पर हज़रत खतीजतुल कुबरा ने आपके नेक नामी, आपकी अच्छाइयों की बुनियाद पर आपसे शादी की और आपके पास निकाह का पैगाम भेजा। मामला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र का जब 40वां साल पहुँचता है और नबूवत के मामले का आगाज़ होता है, अल्लाहु अकबर, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से गारे हिरा में जाते हैं और कई दिनों तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं। वहाँ पर खाना खुद हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ले करके जाती हैं, खुद खाना देती हैं। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहली वही का नुज़ूल हुआ, आप जो है घबराए हुए घर वापस आए और अम्मा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, ज़म्मिलूनी दस्सिरूनी, ऐ खतीजतुल कुबरा मुझे चादर उड़ाइए, ऐ खतीजतुल कुबरा मुझे कंबल उड़ाइए। इस वाक़े से पता ये चल रहा है कि जब आदमी को घबराहट लाहिक हो तो कहाँ आए? दोस्तां के पास कहाँ आए? अपने घर आए और चुपचाप वो सोने की कोशिश करे, सुकूनियत इख्तियार करे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा घबराहट की आलम में, क्या खतीजतुल कुबरा मुझे कंबल उड़ाइए, मुझे चादर उड़ाइए। चुनांचे अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, लक़द खशीतु अला नफ्सी, कि मुझे मेरे जान के ख़तरे हैं कि मैं कहीं इंतकाल ना कर जाऊं, वफ़ात ना पा जाऊं। तो अम्मा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि ऐ मेरे प्यारे शौहर, मिसाली खातून देखिए कि अल्लाह आपको ज़ाये नहीं करेगा, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। कल्ला अबशिर वल्लाहि ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, वल्लाहि इन्नका लतसिलुर रहिम व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूम व तक़रिज़ ज़ईफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़, कि अल्लाह आपको ज़ाये नहीं करेगा। यानी उम्मुल मोमिनीन अम्मा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने शौहर की जो हिम्मत अफजाई की, जो दिलासा दिया, अल्लाहु अकबर, ये कितनी बड़ी बात है और कितनी अहम बात है। और सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को, नबूवत को जब दुनिया ठुकरा रही थी, लोग इनकार कर रहे थे, मक्का इनकार कर रहा था, लोग तरदीद कर रहे थे, मोहम्मद तो मजनू और पागल है, उस वक्त इस नेक सालिहा खातून ने, इस औरत ने, इस रफ़ीक़ हयात ने अपने शौहर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बोलो ईमान लाई। क्या है? ईमान लाई। ये है उम्मुल मोमिनीन अम्मा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एक मिसाली खातून के जिन्होंने अपने शौहर का साथ दिया, और साथ सिर्फ दुनिया ही में नहीं बल्कि जो हर मामले में दिया। इतना ही नहीं बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात पर और इसी तरह से मक्का के लोगों पर अपने माल को खर्च किया, हर तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सपोर्ट किया, माली भी। और इसी तरह से आप ईमान जब लेकर के आई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो वक्त भी बड़ा कठिन था, बड़ा कठिन मामला था। और ख़ुद हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मक्के के अंदर लोगों की जो है ख़ुद मदद की और ख़ुद माली ताउन किया, बेकसों का, बेसहारों का हर तरह से ताउन किया। इसीलिए तो बयान किया गया कि राह खुदा में दे के खदीजा ने मालो ज़र, राह खुदा में दे के खदीजा ने मालो ज़र, मक्के के हर गली का चूल्हा जला दिया। अल्लाहु अकबर। वो खातून खाना के जिन्होंने नबी की नबूवत का पहले इकरार किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा और हिम्मत दी, तो ये है मिसाली खातून। आइए मुख्तसरन हम आपके सामने वाक़यात को पेश करके चलते हैं कि इस्लाम में सबसे पहले
अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी बंदियां जो यकीनन काबिल तारीफ़ हैं, ऐसी खातून जो वाकई काबिल तारीफ़ हैं। आज क्या कहना है नो जी, आप सुनो जी, मामला ये है कि आज जो है दुनिया में लफड़े और झगड़े हमारे घरों की ख़वातीन का सिर्फ ये है कि हमारी कमी है, हमें ये नहीं मिल रहा है, हमें वो नहीं मिल रहा है, तमाम तरह की शिकायतें हैं। आज आप गौर करेंगे तो पता ये चलेगा कि घरों में जो शिकायत है, जो झगड़े हैं, वो दुनिया के मफाद के पीछे है। हाँ, मफाद के पीछे। कभी आपने सुना होगा कि सास बहू में झगड़ा, ननद भौजाई में झगड़ा, या इसी तरह से और किसी का झगड़ा नमाज को लेकर के हुआ हो कि ये नमाज नहीं पढ़ती है? सुना है? सुने हो? बहुत कम, अगर होगा कहीं तो उंगलियों पे गिना जा सकता है। या इसी तरीके से जो है नमाज के लिए कोई झगड़ा, कोई मामला आया हो कि नहीं पढ़ती है, ये सब नहीं है। बस वो जहेज क्या लेकर के आई, ना लेकर के आई। वो खाना उसको क्या मिल रहा, ना मिल रहा। ईद आ रहा है, सूट उसकी मिल रही है, इसकी नहीं मिल रही। यही लफड़े, यही दंगे हैं। लेकिन क्या कहना वो इस्लाम वालियों की, वो अल्लाह वालियों के, जिनके वाक़यात आपने सुना होगा। और उम्मे हकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अबू जहल की जो है बहू है, और इक्रमा की ये बीवी है। अल्लाह अकबर। इक्रमा वो हैं कि जिन्होंने मक्के में 8 किस्म के लोग जो मास्टर माइंड थे और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने में पशोपेश थे, इस्लाम का किला कमा करने के लिए ये लोग पशोपेश थे। अल्लाह अकबर। वो जब मक्का फतेह हो गया तो इक्रमा जो है भाग निकले मक्के से कि कहीं मोहम्मद और उनके साथी हमें मार ना डालें, हमें कत्ल ना कर दें। अल्लाह अकबर। और उम्मे हकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। और देखिए एक औरत, एक मिसाली औरत, और शौहर से कितनी मोहब्बत है। अल्लाह अकबर। और आज आपकी बीवी आपसे कितनी मोहब्बतें करती है, वो आप उसका अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं। तो उम्मे हकीम ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे शौहर इक्रमा वो निकल पड़े हैं, यहाँ से जा चुके हैं। अय अल्लाह के रसूल, आप अमान दे दीजिए, आप उन्हें मारेंगे नहीं, उन्हें मारा नहीं जाएगा, उनका कत्ल नहीं किया जाएगा। किस तरह एक बीवी अपने शौहर को जहन्नम से बचाना चाहती है, और आज तो सब के सब जहन्नम में ले जाना चाहती हैं। चुनांचे उम्मे हकीम अमान लेकर के गईं और अपने शौहर को देखा कि वो कश्ती पर सवार हो चुके हैं, हबशा की तरफ जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। आवाज़ दे रही हैं, ऐ मेरे प्यारे शौहर पलट आओ, ऐ मेरे प्यारे शौहर पलट आओ, आ जाओ, वापस आ जाओ। इक्रमा ये कह रहे हैं, मैं नहीं आऊँगा, अरे मोहम्मद और उनके साथी मुझे मार डालेंगे, क्योंकि ऐलान हो चुका है कि ऐसे लोग अगर खाने काबा का गिलाफ भी पकड़े हुए पाए जाएंगे मक्के के अंदर तो उनका सर कलम कर दिया जाएगा। चुनांचे बीवी कह रही है उम्मे हकीम, आ जाओ मेरे प्यारे शौहर, मैं सच बता रही हूँ, मैं सच में कह रही हूँ, मैं तुम्हारी वफादार हूँ और मैं अमान लेकर के आई हूँ, पलट करके आ जाओ। समझाया बुझाया, शौहर के दिल में बात बैठ गई और वापस आए। रास्ते में बीवी ने समझाया, किसी और चीज़ का मुतालबा नहीं किया मेरी माँ और बहनों, हम तुम्हारे जैसा, बल्कि समझाया बुझाया। ऐ प्यारे शौहर, आप अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप मेरे प्यारे शौहर हैं, अपने लफ्ज़ों में समझाया होगा। चुनांचे दिल में बात बैठ गई और जा कर के दरबार आलिया में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर की और कहा, अल्लाह के रसूल, ये मेरे प्यारे शौहर इक्रमा है, अल्लाह के नबी ये ईमान लाना चाहते हैं, अल्लाह के नबी आप इन्हें कलमा पढ़ाइए, ये ईमान लाएंगे। चुनांचे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इक्रमा कलमा पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो ये कलमा पढ़ने का सबब, ईमान लाने का सबब सिर्फ एक वो खातून, नेक खातून, उनकी बीवी का बड़ा ही अहम किरदार रहा है। तो ये है मिसाली खातून
उम्मे हकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीवी हो तो ऐसी हो मुसलमानों, जिसे मिल जाए उसकी दुनिया जन्नत ही जन्नत है, उसके लिए सब कुछ कायनात की सारी चीज़ें अच्छी है। आइए अगर मिसाली खातून देखना है तो देखिए खादिम रसूल, एक खादिम रसूल है, खादिम रसूल हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साला खिदमत की। अल्लाहु अकबर। उस खिदमत के पीछे, नबी की रफ़ाकत के पीछे, नबी की रफ़ाकत जो आपने निभाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया, ये बच्चे की तरबियत किसने की? बोलो किसने की? एक औरत ने की, वो है मिसाली खातून, वो है मिसाली खातून। और आज हमारी माँ और बहनें, उनका मामला क्या है घरों में? अब तो बच्चा रोने लगे तो ये जो आया है ना, ये समझ रहे हैं ना, ये तो अब पता नहीं आपके यहाँ क्या मामला है। रोने लगे, हले ले जा, है ना, अब वो ले गया, उसी में मस्त है। और बाद में क्या पता चल रहा है कि हमसे भी मोटा चश्मा उसको बचपन ही में लग गया। तो ये मामलात है। आज की माएँ डिस्को डांस क्या है, वो सारे गलत मामलात, और वो अपने बच्चों के साथ भी ऐसा मामला करती हैं। लेकिन एक माँ वो भी है, एक माँ वो हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की है। कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर के आई, और उनका शौहर ईमान नहीं लाया था, कहीं वापस गया था, और जब सफ़र से वापस आया तो देखा कि बच्चा, नन्हा मुन्ना बच्चा, वो अनस माँ के गोद से पले बढ़े, और जब ज़ुबान खोलने की ताकत अल्लाह ताला ने दी तो हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की माँ क्या पढ़ा रही हैं? क्या पढ़ा रही हैं? बिन तेरे अब्बा के जिया न जाए वो नहीं, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा रही हैं। अल्लाहु अकबर। और इस्लाम की तालीमात का मामला यही है कि जब बच्चा बोलने के काबिल हो जाए तो उसे कलमा तौहीद सिखाया जाए, उसे अल्लाह की मार्फत बतलाई जाए, उसे दीन के बारे में सिखाया जाए, कुरान और हदीस के मामलात को बतलाए जाए। लेकिन आज हम मुसलमानों के घरानों का मामला उसके बरअक्स है। उम्मत मुसलमा के लोगों, तो सबसे बड़ा किरदार एक औरत का और मिसाली खातून ये है कि अपने बच्चे अनस को जो है कलमा पढ़ा रही है। शौहर आ रहा है, काफिर है, देखा कि माजरा क्या है, अरे ये क्या आप कहलवा रही हो मेरे बच्चे से? कहा है मेरे प्यारे शौहर, मैं मोहम्मद पर ईमान लाई हूँ और मैं अपने बच्चे को वही कलमा सिखा रही हूँ जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें मिला है। तो यह है मिसाली खातून। माँ हो तो ऐसी हो जो अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करे, तो कौम में पैदा होने वाले बच्चे हजरत अनस बनेंगे, कौम में पैदा होने वाले बच्चे अबू बकर बनेंगे, कौम में पैदा होने वाले बच्चे उमर बनेंगे, कौम में पैदा होने वाले बच्चे उस्मान बनेंगे, कौम में पैदा होने वाले बच्चे अली बनेंगे, कौम में पैदा होने वाले बच्चे तलहा बनेंगे, कौम में पैदा होने वाले बच्चे जो है क्या बनेंगे? जो है खालिद बिन वलीद बनेंगे उम्मत मुसलमा के लोगों। वरना अगर मामला इसके खिलाफ रहा है तो याद रखो हमारे कौम में सिवाय गलत लोगों के और कोई नहीं होगा। तो इसीलिए हमें और आपको इस मिसाली खातून का किरदार अपनाना होगा। तो यह है मिसाली खातून। आइए मिसाली खातून किस कदर नबी अकरम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से किस कदर मोहब्बत थी। अल्लाहु अकबर। वो माएँ, वो बहनें, वो खातून, मिसाली खातून कैसे थी? ग़ज़वे उहुद का मंज़र आपने सुना होगा। ग़ज़वे उहुद का मामला बड़ा कठिन, मुसलमानों और काफिरों के दरमियान जंगें छिड़ी हुई हैं। अल्लाहु अकबर। और मामलात यहाँ तक है कि मुसलमान कशमकश के आलम में है, लेकिन अल्लाह की मदद मुसलमानों के साथ रही। तो आप गौर कीजिए इन मनाजिर का कि इस जंग के अंदर एक कबीले दीनार की एक खातून थी, अल्लाहु अकबर, अंसारी खातून, और उसके बाप
और शौहर और बेटे सब के सब मैदान जंग में शहीद हो चुके हैं। और उस औरत को, उस खातून को ये खबर मिलती है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शहीद हो चुके हैं, आप भी वफात पा चुके हैं। आपकी शहादत की खबर सुन करके उस औरत को देखिए क्या जज्बा था। निकल पड़ी वो खातून मदीने से और उहुद की तरफ। रास्ते में लोगों ने खबर दी कि ऐ अम्मा, आपका बेटा, आपका भाई, आपका शौहर सब कुछ मैदान जंग में शहीद हो चुके हैं। वो औरत कह रही है, वो खातून कह रही है, ऐ खबर देने वालों मुझे मेरे बाप की खबर मत दो, ऐ खबर देने वालों मुझे मेरे बेटे की खबर मत दो, ऐ खबर देने वालों मुझे मेरे शौहर की खबर मत दो। अरे बताओ वो आमिना का लाल, वो ताजदार मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे है। चुनांचे कहते हैं या उम्मा फुलान खैर हुआ बिहम्दिल्लाह फला कमा तुहिब्बीनी, कि ऐ उम्मे फुलान वो तो बखैर आफियत से हैं, वो तो अच्छे हैं। तो वो औरत कहती है कि नहीं 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 बाबा, मुझे अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तक मैं अपनी आंखों से देख नहीं लूंगी तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। चुनांचे लोगों ने दिखाया कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हुए वो बूढ़ी खातून, वो औरत बोल पड़ी कुल्लु मुसीबतिन बादा का जलल, कि आज के बाद से सारी मुसीबतें जायल हो गई, सारी परेशानियां जायल हो गई। अल्लाह अकबर। यानी हमने अब अपने नबी का चेहरा देख लिया कि बाप चला गया कोई मामला नहीं, बेटा चला गया कोई मसाला नहीं, भाई चला गया कोई मसाला नहीं, लेकिन मदनी ताजदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही सालिम है। ये है मिसाल खातून। आइए मिसाल खातून क्या पेश किया जाए, क्या छोड़ा जाए। ईमान वालों, अल्लाह वालों, वो मिसाल खातून है कि जो है जिनका बेटा मैदान जंग के अंदर शहीद हो गया है और एक बेटा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी का नकील लेकर के और पैदल और प्यारे आका सवार है। चुनांचे आ रहे हैं और उनकी माँ को खबर मिली तो जा करके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहती हैं। चुनांचे लोगों ने तारुफ करवाया कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फलां की अम्मी है। चुनांचे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उनकी खैरियत दरियाफ्त की और फिर उनके बेटे की शहादत का मामला पेश किया कि ऐ सब्र करना, ऐ फला, ऐ उम्मे फला तुम सब्र करना। चुनांचे वो औरत कह रही है, ऐ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपने बेटे की शहादत की कोई फिक्र नहीं है, शहीद हो गए कोई मामला नहीं है, लेकिन ऐ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो सही सालिम हैं, आप सही हैं, बस मुझे यही मेरे लिए काफ़ी है। तो ये है हुब्बे महबूबे खुदा ए दिल जिसे हासिल नहीं, हुब्बे महबूबे खुदा ए दिल जिसे हासिल नहीं, लाख मोमिन हो मगर ईमान में कामिल नहीं। वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयाँ ये मिसाली खातून थी जो मैंने आपके सामने वाक़यात पेश किया। आइए मिसाली खातून अगर हमें और आपको देखना है तो अल्लाह वालों ज़रा गौर कर लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर उन मिसाली खातून का जिक्र फरमाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या आपने सुना होगा कि अपनी बीबी सारा के साथ जा रहे हैं और फिलिस्तीन में पहुंचे। रास्ते में तो वहाँ का जो बादशाह था, अल्लाहु अकबर, वो बादशाह का मामला ये था कि जब वो खूबसूरत औरतों को देखता था तो उससे गलत काम करता था, बदकारियाँ किया करता था। चुनांचे जब हजरत सारा को देखा तो मामला ये हुआ कि उनके ऊपर लपक पड़ा ज़िनाकारी की नीयत से, बदकारी के नीयत से। चुनांचे उन्होंने अल्लाह
से बद्दुआ की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके हाथ को मफलूज कर दिया, मफलूज कर दिया। अब वो हैरानो परेशान हो गया और उसने वादा किया कि ऐ खातून, ऐ औरत, तुम जो है अल्लाह से दुआ कर दो, परवरदिगार हमारे इस हाथ को ठीक कर दे, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। उस खातून को देखिए कि उस खातून ने अल्लाह से दुआ की और उस गुनहगार और उस बदकार शख्स को माफ़ कर दिया, माफ़ कर दिया। आइए मिसाली खातून क्या पेश किया जाए लगे हाथों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, अल्लाहु अकबर। और हजरत हाजरा को मक्का के उस संगला वादियों में बेआबो गया जगह पर छोड़ कर के आ रहे हैं, जहाँ खाना नहीं, जहाँ पानी नहीं, जहाँ सारी चीज़ें मैसर नहीं, अल्लाहु अकबर। और हजरत सारा हजरत हाजरा को और इस्माइल को छोड़ करके नन्हे मुन्ने बच्चे को हजरत इब्राहिम निकल पड़े हैं। बीवी ने पूछा, ऐ मेरे प्यारे शौहर, इस बेआबो गया मैदान के अंदर आप हमें छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं? और यहाँ तो ना खाना है ना पानी है। शौहर ने कहा, हजरत इब्राहिम ने कहा कि ऐ बीवी मोहतरमा, ये अल्लाह का हुक्म है, मैं इसलिए तुम्हें छोड़ करके यहाँ जा रहा हूँ। चुनांचे औरत का ईमान देखिए, मिसाली खातून देखिए। उस खातून ने कहा, ठीक है, अगर अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह में ज़ाय नहीं करेगा, अल्लाह में बर्बाद नहीं करेगा। कितना ईमान और यकीन था उस खातून का, ये मिसाली खातून। चुनांचे ईमान वालों, अल्लाह वालों, जब हम हज और उम्रा करने के लिए जाते हैं तो जब तक कोई भी आदमी खाने काबा का तवाफ ना कर ले, यानी सफ़ा मरवा का तवाफ ना कर ले, तो उसका उम्रा नहीं होगा और इसी तरह से हज भी नहीं होगा। यानी उसी नेक खातून का ये जज्बा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहती दुनिया तक के लिए कायम कर दिया। और वो जो दौड़ी थी पानी के लिए सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे बना दिया तमाम के तमाम लोगों के लिए ता क़यामत तक के लिए। तो ये है मिसाली खातून कि जिनकी वजह से सफ़ा व मरवा का चक्कर भी जारी हुआ। ये है, आज है आपकी औरत, आपकी औरत है। अगर आपको खाना और पानी कहीं कोई कमी बेसी पड़ जाए तो देखिए फ़ौरन बोल पड़ती हैं, फ़ौरन टोक पड़ती है। तो मिसाली खातून वो है। आइए मिसाली खातून, मैं आपके सामने क्या क्या मिसालें पेश करूं और क्या छोड़ूं, वक्त लंबा हो जाएगा। मिसाली खातून का अगर हम जिक्र आपके सामने करें तो पता ये चलेगा कि आज हमारे जवान, हमारे जवानों का मामला क्या है और हमारी बहनों का मामला क्या है कि आदमी ज़िंदगी में चल रहा था और उससे आशनाई हो गई तो फिर वो गैर मुस्लिम है, फिर भी उसके साथ जाना गवारा कर रही। कितनी ऐसी बहन बेटियां हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को इसी दुनिया में जहन्नम बना लिया। मुसलमान थी, गैरों के साथ चली गई, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसे अपने ईमान और अकीदे का सौदा तो नहीं करना चाहिए। कितनी बातें हैं, मैं क्या आपके सामने पेश करूं अल्लाह वालों। लेकिन एक वाक़या है हजरत उम्मे सुलैम का, अबू तलहा ने पेश किया था, निकाह पैगाम दिया था। तो उम्मे सुलैम ने क्या जवाब दिया? उम्मे सुलैम ने जवाब दिया कि अबू तलहा, तुम मेरे लिए जायज़ नहीं हो, इसलिए कि तुम काफिर हो, ईमान वाले नहीं हो। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, निकाह करना चाहते हो तो क्या करो? ऐ अबू तलहा, तुम कलमा पढ़ लो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ, मैं तुमसे शादी कर लूँगी, मैं तुमसे निकाह कर लूँगी। ये उम्मे सुलैम ने रखा था, ये उम्मे सुलैम का मामला था। ये इस्लाम की बेटियां, ये मिसाली खातून, ईमान वालों, ऐ मेरी माँ और बहनों, तुम भी ऐसी मिसाली बनो कि दीन को मुकद्दम रखो, दुनिया को मुअख्खर रखो। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें दुनिया तुम्हारी बेहतर बना देगा। आइए उम्मे सुलैम का वाक़या और देख लेते हैं, मिसाली खातून के किस कदर अपने शौहर का ख्याल रखती
रखती हैं, अपने शौहर की इज्जत करती हैं, अपने शौहर का एहतराम करती हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारा शौहर तो हमारे सरों का ताज है, हमारा शौहर तो हमारे लिए सब कुछ है। अगर मैं अपने शौहर की नाफरमानी करूंगी तो यकीनन जहन्नम हो जाएगा। इसीलिए वो उम्मे सुलैम का वाकया सुनो। शौहर घर पे आते हैं, रात का वक्त हो जाता है, चुनांचे पूछते हैं बेटा कहाँ है? अल्लाहू अकबर, बेटे का इंतकाल हो गया, वफात पा चुका है बेटा। लेकिन पूछ रहे हैं बताओ उम्मे सुलैम कहाँ है मेरा बेटा? माँ कह रही है उम्मे सुलैम का सब्र तो देखिए, सब्र का पैमाना तो देखिए, ये मिसाली खातून का वाकया तो देखिए। उम्मे सुलैम कह रही हैं जहाँ भी वो मेरा बेटा है बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ है, ये नहीं कहा इंतकाल हो गया, ये नहीं कहा वफात पा गया। चुनांचे अपने शौहर को खाना पेश करती हैं, खाना खाते हैं, शिकम शेर हो जाते हैं और उसके बाद बंसवर करके अपने शौहर के साथ रात को गुजारती हैं। अल्लाहू अकबर, जब सुबह होती है तो हजरत उम्मे सुलैम ने कहा अपने प्यारे शौहर से, ऐ मेरे प्यारे शौहर, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ अगर आपको कोई अमानत दे और वो अमानत आपसे वापस ले रहा हो तो क्या आप अमानत नहीं दोगे? वो आदमी ने, शौहर ने जवाब दिया यकीनन मैं दूंगा। तो बीवी ने कहा, उम्मे सुलैम ने कहा, ऐ मेरे प्यारे शौहर, मेरा बेटा अल्लाह की अमानत था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस अमानत को ले लिया। ये है मिसाली खातून जिन्होंने अपने जिंदगी के ऊपर कोई गम ना उठाया, कोई शिकम ना उठाया, बल्कि अल्लाह की रजा के खातिर अपने जिंदगी के मामूलात को गुजारा। यह मिसाली खातून अल्लाह वालों, यह है मिसाली खातून। और आज हमारे यहाँ का मामला इसके बरअक्स हो जाता है। मिसाली खातून किन किन वाक़यात को पेश किया जाए और किन को छोड़ा जाए। आज औरतें बेजा घरों से बाहर निकल करके घूमना चाहती हैं, बेजा घरों से निकल करके बिला ज़रूरत के घरों से बाहर जाना चाहती हैं। लेकिन देखिए वो मिसाली खातून, अल्लाहु अकबर, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। आज माँ हमारी है, आज बेटी हमारी है, आज बहनें हमारी हैं, आज हमारी बहन हमारी बेटियां, इन्हें कुरान समझ में नहीं आ रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब कुरान के अंदर नाफिज किया कि ऐ औरतों तुम पर्दा करो, हिजाब करो, तो औरतों ने पर्दा शुरू कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा या निसा अन्नबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को फरमान जारी फरमा दिया कि आप कह दीजिए कि आप अपनी औरतों को, आप अपनी बेटियों को और तमाम मुसलमानों की माँ और बहनों से कह दो कि वो पर्दा किया करें। तो मुसलमान औरतों ने, वो अल्लाह वालियों ने, वो अज़वाजे मुतहरात ने पर्दा करना शुरू कर दिया। लेकिन आज समझ में नहीं आ रहा है और ये मार्केटों की जीनत बनी हुई नजर आ रही है। एक खातून वो भी थी कि एक शौहर उनका जंग में गया हुआ था, वापस आया, तलवार के साथ वापस आया और देख रहा है कि हमारी बीवी चौखट के ऊपर, घर के दरवाजे के ऊपर खड़ी है। शौहर को गुस्सा आया, गैरत आ गया, तो उसने कहा मारने जा रहे थे, उन्हें मारने जा रहे थे कि क्यों तुम चौखट पे आई हो। यानी उनकी हया ने गवारा नहीं किया कि हमारी बीवी को कोई दुनिया देखे। लेकिन आज उम्मत मुसलमान का आदमी यह है कि उसे अपनी बीवियों को दूसरों के दिखाने में बड़ा फख्र महसूस करता है। आओ सुनो, चुनांचे जब वो मारने चले तो उस औरत ने क्या कहा, कहा मेरे प्यारे शौहर सुन लो, मारने से पहले
मैं इस घर के दरवाजे पे क्यों खड़ी हूँ? मामला यह है कि जरा जाओ घर के अंदर और घर के मामलात का जायजा लो। चुनांचे जब जायजा लिया तो पता ये चला कि घर के अंदर सांप था, उसी वजह से बीवी घर से बाहर निकल आई थी। यानी पता ये चल रहा है कि अगर जरूरत पड़ रही हो तो औरत घर से बाहर निकल सकती है, लेकिन बिला वजह बिला मकसद के घर से बाहर नहीं जा सकती है। चुनांचे जो है वो उन्होंने उस सांप को मार दिया और बताया गया कि वो जिन्नात तादीस के अंदर जब मारे तो वो भी मर गया और वो शौहर भी मर गया। यानी पता ये चला, हदीसों के अंदर बयान किया गया कि जब घरों के अंदर ऐसा कोई मामला है तो आप 3 मरतबा कहो, अगर निकल जाओ फिर उसके बाद उसे मारो अगर सांप निकल आए। तो ये तरीक़े कार बतलाया गया। तो एक मिसाली खातून ये नहीं है कि शौहर अगर जज्बात में हो तो वो भी जज्बात से खेल जाए, बल्कि उसे संजीदगी और नरमी से मामले को हल करना चाहिए। और जब तक ये संजीदगी नहीं आएगी तो मामला ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए मियाँ और बीवी को एक दूसरे को समझ करके चलना होगा। और एक औरत को, मिसाली औरत को चाहिए कि वो तमाम उमूर का ख्याल करे, जिस तरह से इन तमाम वाक़यात के मामलात को बयान किया गया। और ऐसे ही अगर आप कितना भी समझाओ, कितना भी इन्हें तालीम दो, लेकिन इन्हें जो है तालीम समझ में नहीं आती है, बल्कि इनका मामला बिल्कुल बरअक्स है। लेकिन वो मिसाली खातून थी कि जब औरतें मस्जिदों के बाहर निकली तो प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि औरतें मर्दों के बीचों बीच बिलमुकाबिल चल रही हैं। प्यारे नबी ने जब देखा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ औरतों, तुम पीछे हो जाओ। चुनांचे उन औरतों ने, उन ख़वातीन ने, उन सहाबियात ने जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुना वैसे ही पीछे और साइड में हो गई। और बयान किया गया हदीस में कि वो दीवारों से लग करके ऐसे चल रही थी कि उनके दुपट्टे दीवारों से टच हो रहे थे। यानी इस कदर वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की पासदारी की। उन्होंने आपके हुक्मों को आमन्ना व सद्दकना कहा। लेकिन आज कितना भी बयान किया जाए, कितना भी बताया जाए, लेकिन सारे मामलात कम हो जाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मर्दों से कहीं ज़्यादा औरतें दीन के मामले में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेने की कोशिश करती हैं। और उसकी एक तमसील मैं बताऊं आपको, इसमें कितने बुरा ना लगेगा, इसमें कितने मर्दा ऐसे होंगे जो तरावी नहीं पढ़ना चाहते हैं, बयान नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन वो बेगम मजबूर कर रही है कि चलो मैं भी चल रही हूँ। ऐसा है कि नहीं है? अगर यहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं है, बुरा ना लगे आपको, लेकिन ऐसे हालात हैं कि शौहर नहीं पढ़ना चाहता है, बीवी कहती है मुझे ले चलो और आप भी पढ़ो, अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर हमारा और तुम्हारा मामला ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपकी बात अंदर की है तो आप अपने अंदर लिए रहो, उसको आया मत करो। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ऐसे भी मामलात हैं और बहुत सारी शिकायतें आई हैं कि मौलवी साहब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, मेरा शौहर नमाज नहीं पढ़ता है, कितना भी कहती हूँ क्या करूँ, नहीं मानता है। अल्लाह अकबर, ऐसी माँ और बहनें, मिसाली माँ और बहनें, क्या कहना, अल्लाह अकबर। आइए उसके बाद मिसाली खातून अगर देखना है तो बहुत सारी ख़वातीन का वाक़या है। एक खातून हजरत खंसा, जिसे अरसल अरब कहा जाता था, वो खंसा जो है उनके बाप और भाई मैदान बद्र में मार दिए गए थे, कत्ल कर दिए गए थे। उन्हें शहीद नहीं कहा जाएगा, वो कत्ल कर दिए गए थे, ईमान नहीं लाए थे। तो हजरत खंसा बहुत ज़्यादा रो रही थी। चुनांचे पूछने वालों ने पूछा कि खंसा तुम क्यों रो रही हो? कहा कि मामला ये है कि वो हमारे बाप और भाई जो मैदान बद्र में मार दिए गए हैं, कत्ल कर दिए गए हैं, वो इस्लाम वाले नहीं थे, ईमान लाने वाले नहीं थे।
अरे मैं उनके जहन्नम में जाने की वजह से रो रही हूँ कि वो ईमान नहीं ला पाए थे, तो उनके जहन्नम में जाने की वजह से रो रही हूँ। ये है मिसाली खातून। आज कौन खातून ऐसी है? आइए मिसाली खातून का वाकया अगर आपके सामने पेश किया जाए तो क्या कहना। मिसाली खातून जिनका नाम आपने सुना होगा, हजरत आसिया। क्या है? हजरत आसिया। अल्लाह अकबर। ये फिरौन जैसे जाबिरो जालिम शख्स के जिंदगी में थी। अल्लाह अकबर। जब ईमान लेकर के आई तो मामला क्या कुरान करीम ने बयान फरमाया। ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतम मुतमइन्नतन यातिया रिज़्क़हा। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके बाद दीगर इसी पैराए के अंदर आगे बयान फरमाया कि इन्होंने कहा जब ईमान लेकर के आए, वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्रअत नूह व इम्रअत लूत कानता तहता अब्दैन मिन इबादिना सालिहीन फ़ख़ानताहुमा फ़लम युग़निया अन्हुमा मिनल्लाहि शय्अन व क़ील उदख़ुलन नार मअद्दाख़िलीन व ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्रअत फ़िरऔन इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फ़िल जन्नह व नज्जिनी मिन फ़िरऔन व अमली व नज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। फिरौन जैसा जाबिरो जालिम जब ईमान लेकर के आई तो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। अल्लाह अकबर। इतना ही नहीं, जुल्म सितम का पहाड़ इतना तोड़ा गया कि वो कराहने लगी और मौला से कहने लगे, इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फ़िल जन्नह। ऐ मेरे मौला, तू अपने पास मेरे लिए जन्नत में घर बना दे मौलाए करीम। इतना ही नहीं कहा, मेरे मौला इस फिरौन से, इस जालिमों से परवरदिगार आलम नजात अता फरमा। यानी इतना जुल्म किया गया लेकिन उस खातून ने अल्लाह के दीन को, अल्लाह की तौहीद को छोड़ना गवारा नहीं किया। शौहर जो अना रब्बुकुमुल आला कहता था, दुनिया से कहता था कि तुम मुझे खुदा मानो, लेकिन ये आसिया बीवी हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान की दौलत से नवाजा, अल्लाह की तौहीद पर ईमान लाई। जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा गया। पुकार उठी, मेरे मौला मेरे लिए जन्नत में अपने पास, यानी जन्नत में मेरे लिए घर बना दे या रब। ऐ अल्लाह फिरौन और जालिम लोगों से नजात अता फरमा। ये है मिसाली खातून। आइए मिसाली खातून क्या कहना। हजरत ज़िन्नीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब दीन हक पर ईमान लाई तो उन पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े गए। और आज आपको ज़रा ऐसी बीच में कुछ दिन ख़राब हो गई तो मैंने देखा कि लोग अपने दिमाग को गर्म करके पहले ही निकल गए। हाँ, ज़रा सा तकलीफ़ आदमी बर्दाश्त नहीं करता। बोलो ये हमारा ईमान है। अच्छा, हम जन्नत की तलब में यहाँ हाजिर हैं, फिर भी जो है जन्नत हमें अल्लाह ताला दे रहा अमल के ज़रिए से, लेकिन फिर भी करने के लिए नहीं तैयार। और अगर हमारे ऊपर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जाएं तो बोलो हमें लगता है कि इनमें से एक को नहीं बचेगा, वो आखिर में मौलवी साहब को खुद भागना पड़ेगा कि मैं भी ईमान नहीं लाऊंगा। ये मामला है, ये हमारी कौम का मामला ये है कि कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जैसे मुसीबत पड़े सब के सब खसक लेते हैं, फिर कोई नहीं साथ में आता है। लास्ट में यही लोग बोलते हैं मौलवी साहब को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, फिर अपने ही लोग अपने मुखालिफ हो जाते हैं। ये मामला हमारी कौम का है। और आप गौर कीजिएगा उस मिसाली खातून के किरदार को। हजरत ज़िन्नीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब दीन हक पर ईमान लाई, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाती हैं। मक्का के जालिमों ने क्या किया था, अबू जहल ने क्या किया था, और उन तमाम सरकशों ने क्या किया था। हजरत ज़िन्नीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये ईमान की दौलत है, ये ईमान की चाशनी है। अल्लाह वालों, जो ईमान जिसे बदल करके मिला हो
हो जो गैर मुस्लिम से ईमान लाया उससे पूछो ईमान की कीमत क्या है, हमें और आपको फ्री में मिल गया। इसीलिए हम ईमान की कीमत, ईमान की दौलत नहीं समझते हैं। वो ज़िन्नीरा को जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पसंद आई, ईमान ले आई। इसी ईमान की पादाश में क्या क्या जुल्म नहीं किया गया। इतना ही नहीं, उस खातून को क्या किया गया कि एक सलाई जो है लोहे की सलाई जो है आग के अंदर तपाई गई और वो सलाई बिल्कुल लाल हो गई, बिल्कुल सुर्ख हो गई। और इतना ही नहीं, हजरत ज़िन्नीरा के आंखों में अल्लाहु अकबर उस सलाई को, उस आग से तपी सलाई को इसी आग के अंदर फेर दिया गया और आग के ढेले बाहर निकल लाए, आग की बीनाइयां ज़ाइल हो गई। अल्लाहु अकबर। इतना ही नहीं, जालिमों ने कहा ऐ ज़िन्नीरा, ऐ ज़िन्नीरा, ये तुम्हारे आंखों की बीनाई मेरे बुत यवुद्दसवा यगूस और यऊक ने छीना है। चुनांचे ईमान की सबात कदमी तो देखो, हजरत ज़िन्नीरा कह रही है ऐ जालिमों, अगर ये तुम्हारे मेरे आंख की बीनाई जो गई है ये तुम्हारे माबूद वद्दसवा यगूस यऊक नहीं छीने, अगर गई भी है तो मेरे मौला के हुक्म से गई है, क्योंकि तुम्हारे माबूद पत्थर के, वो ना कुछ सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना फायदा पहुंचा सकते हैं। बयान किया गया कि हजरत ज़िन्नीरा को ये अदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की, को ये अदा हजरत ज़िन्नीरा की पसंद आ गई और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत ज़िन्नीरा की बीनाई वापस लौटा दी। ये है ईमान वाली बंदियां और मिसाली खातून। आइए मिसाली खातून क्या कहना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब हुक्म हुआ, उनकी माँ को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि जब ऐसा खौफ लायक होगा तो तुम अपने बेटे को जो है दरिया के हवाले कर देना। माँ अपने बेटे को दरिया के हवाले कर रही हैं। आज कौन ऐसी माँ है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए अपने बेटे को कुर्बान करे। क्या कहना, कितना गुजरा होगा दुख और तकलीफ इस सीने के ऊपर, इस दिल के ऊपर। उसी जो है मूसा अलैहिस्सलाम की माँ से ही पता चलेगा। अल्लाहु अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने जो है अपने बेटे को दरिया के हवाले किया और उनकी बहन इनको कहा कि जाओ देखो कि भाई को कहाँ जो है लोग निकलते हैं, क्या माजरा होता है, क्या मामला होता है। चुनांचे बहन देखती रही और उसके बाद देखा कि फ़िरौन के दरबार में हमारा भाई पहुंच चुका है। चुनांचे सारे माजरात को उनकी बहन देखती रही, यहाँ तक कि मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया जा रहा है और दूध नहीं पी रहे हैं, तमाम तरह से परेशान है। तो उनकी बहन ने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी औरत को बताता हूँ, हो सकता हो कि जो है उसके दूध को पिए। चुनांचे जाहिर नहीं किया और अपनी माँ को खबर दी। चुनांचे माँ को तलब किया गया और माँ से कहा गया कि जो इसे दूध पिलाओ और उजरत लो, ले जाओ इसे। और इसी तरह का मामला किया गया। तो ये खातून, मिसाली खातून मूसा अलैहिस्सलाम की माँ, मिसाली खातून मूसा अलैहिस्सलाम की बहन, जिन्होंने ये किरदार अदा किया। और आज हमारी माँ और बहनें कौन सी किरदार अदा कर सकती हैं। आइए उसके बाद चंद और मिसाली खातून का जिक्र करके मैं बात को ख़त्म करता हूँ। मिसाली खातून इसी वाक़े में आपको आगे मिलेगा कि जब मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकल करके मदियन आए थे तो देखा था कि दो लड़कियां अपने बकरियों को पानी पिलाने के लिए साइड में खड़ी हैं और सारे लोग अपनी बकरियों को पानी पिला रहे हैं। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उनकी बकरियों को पानी पिलाया। फसका लहुमा, और उसके बाद पानी पिलाने के बाद
फिर जा करके दरख्त के साये में आराम फरमाने लगे। क़ाल रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, पुकार उठे मौला जो है तू अपनी तरफ से मेरी मदद फरमा, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम भूखे प्यासे जो है आए थे मदियन, कोई सहारा नहीं था। उन बच्चियों ने जा करके अपने बाप से उन तमाम मामलात का जिक्र किया। फ़जाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया क़ालत इन्ना अबी यदऊका, के जा कर के जिक्र किया कि अब्बा ऐसा ऐसा शख्स था जिन्होंने मेरे साथ ये भलाई का मामला किया। तो बाप ने कहा कि जाओ बुला करके ले करके आओ। अल्लाह अकबर, क्या कहना। वो आई और मूसा अलैहिस्सलाम से जिक्र किया। मूसा अलैहिस्सलाम को ले करके जा रही, वो बाहया खातून थी। मूसा अलैहिस्सलाम आगे हैं और वो लोग पीछे हैं। बाप के दरबार में पहुंचाया और मामला सारा जो तफसील है वह आपने जाना ही है और आपने सुना ही है कि मूसा अलैहिस्सलाम की शादी हो गई और आपने बयवज़े महर 8 साल वहाँ पर क्या किया, जो है खिदमत को अंजाम दिया। तो मिसाली खातून ये औरतें थीं, ये बच्चियां थीं जिन्होंने ये किरदार, पाकीज़ा किरदार अपनाया और अपने बाप से तमाम अच्छे मामलात की जिक्र की। और बाप ने उनके कहने पर मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया, अपने दरबार में तलब किया। तो ये है मिसाली खातून। आइए मिसाली खातून अगर देखना है तो मिसाली खातून आप देख लीजिए। आज हमारे यहाँ जवानों का मामला क्या है और जवान लड़कियों का मामला क्या है, आप देखिए। एक कहते हैं ना, मौका देख के चौका मारो। अब ज़्यादा तशरीह मैं नहीं करूँगा क्योंकि ज़ेबा नहीं देता है इस मिंबर इस मस्जिद से वो सारी बातें, वरना हमको भी आता है सारे मामलात, कहना क्या है, कैसे सुनाना है, सुनना क्या है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कहा उदु इला रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, कि अल्लाह के रास्ते में हिकमत और मौइज़त के साथ बुलाया जाए लोगों को। तो मौका देख के चौका मारने की कोशिशें ना करो मेरी माँ और बहनों। वो 3 लोग जो थे गार के अंदर छुपे थे और उन्होंने अपनी अपनी नेकियों को याद किया था, जिसमें से एक ने अपने माँ बाप की फरमा बरदारी का मामला पेश किया था कि अल्लाह एक रात मेरे माँ बाप सो गए थे, मेरे बच्चे बिलक रहे थे, अल्लाह मैं वापस आया तो दूध का प्याला मैं अपने माँ बाप को पेश करने के लिए अपने बच्चों को बिलकता हुआ छोड़ दिया और मैंने अपने माँ बाप को पहले देना गवारा किया। अगर ये अमल अल्लाह मैंने तेरे लिए किया हो तो परवरदिगार आलम इस भारी चट्टान को हटा दे मेरी नज़रों के सामने से। तो अल्लाह ने थोड़ा हटाया। दूसरा वो था कि जिसके यहाँ एक आदमी मजदूरी किया करता था और वो चला गया था, तो उस आदमी ने क्या किया था कि मजदूर जब फिर वो वापस आया तो उसने पूरी की पूरी पूंजी वापस कर दी। कहा मेरे भाई ये तुम्हारा जो उजरत था ना, मैंने उसी से तिजारत शुरू की थी, लिहाजा अब ये सब कुछ तुम्हारा है, ले जाओ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर मैंने ये अमल तेरी रज़ा के खातिर किया है तो अल्लाह इस भारी चट्टान को, इस मुसीबत को हमसे हटा दे। और आज देखिए, आज अगर कोई सेठ हो चाहता हमारा नौकर जो है सेठ बन जाए, पा जाए तो कितने लोग ऐसे होंगे इसी में बैठे हुए मुसलमान कि जो गरीबों का, मजदूरों का हक मार करके लोग खा लेते हैं। भाई हक मार करके खा लेते हैं, मजदूर की उजरत नहीं देते हैं। लेकिन एक शख्स वो भी था कि जिसने पूरी उजरत उसका बचा था, उसकी उजरत से तिजारत की, जब वो वापस आया तो दे दिया, कहा ले जाओ ये सब कुछ आपका है क्योंकि आप ही के पूंजी से मैंने ये तिजारत की थी। अल्लाह अकबर। अल्लाह अगर मैंने तेरी खातिर ये किया है तो अल्लाह इस मुसीबत को टाल दे। चुनांचे उसमें से एक तीसरा शख्स वो भी था जो अपनी चचेरी बहन के ऊपर फिदा था। मामला वाकया कुछ यूँ है कि उसकी बहन को यानी उस लड़की को कुछ सख्त मजबूरी पेश आ गई थी और उससे कुछ उसे लेना पड़ा था। तो उसने मजबूरी में फ़ायदा उठाते हुए ये कहा था कि देखिए आओ
मैं तुम्हारे साथ हो लेता हूं और कोई मामला नहीं, कोई मसला नहीं। तो उसने कहा कि इत्तक़िल्लाह या अब्दुल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदे तुम अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अल्लाहु अकबर। यह है मिसाली खातून कि सारे मौक़े होने के बावजूद भी और उस औरत को मजबूरी होने के बावजूद भी उन्होंने गवारा नहीं किया कि मैं गलत काम करूं उसके साथ, और डराया। कहा इत्तक़िल्लाह या अब्दुल्लाह, डर जाओ अल्लाह से, अल्लाह के बंदे खौफ खाओ। तो इस तरह से एक मिसाली खातून का किरदार ये होना चाहिए हमारे समाज और माशरे में। आइए, बहुत सारी मिसाली खातून का वाक़या है। एक वाक़या बयान करके मैं बात को ख़त्म करता हूँ। इस्लाम की सबसे पहली शहीदा कौन है? इस्लाम की सबसे पहली शहीदा और मिसाली खातून। क्या मिसाल है! इस्लाम के खातिर अगर किसी ने शहादत दी है, सबसे पहले मेरी माँ और बहनों खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। ये मर्दों ने नहीं दिया है, तुम्ही लोगों ने दिया है। किसने दिया है? औरतों ने दिया है। इस्लाम की ये सबसे पहली शहीदा। लेकिन अब इनका मामला बड़ा अजीबो गरीब है कि औरतें एक दूसरे को ताना देने में, एक दूसरे को बुरा कहने में और एक दूसरे को सताने में किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ती हैं। यहाँ तक कि अगर ये मस्जिदों में नमाज पढ़ने आए तो भी इधर उधर की बातें करती रहती हैं। अब मौलवी साहब यहाँ चिल्ला रहे हैं ना, वो ऊपर अपने ही वाली, जो अल्लाह वाली हो तो कर ही रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसी भी रहती हैं कि उनको अपने ही वाली करना है। जैसे मर्दों में भी कुछ होते हैं कि आप कुछ भी कहो, हमको वही करना है जो हम करेंगे। तो बहरकैफ ऐसे लोगों को कोई नहीं सुधार सकता है सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के। अल्लाह रब्बुल आलमीन ही सबको सुधार सकता है। तो इसीलिए जब ऐसा मामला होने लगे तो मेरी माँ और बहनों, तुम्हें डरना चाहिए कि मैं मस्जिद में हूँ, अल्लाह के घर में हूँ, गीबत से बचूँ, किसी को बुरा कहने से बचूँ, किसी से लड़ाई झगड़ा करने से बचूँ, मेरी ज़ुबान से कहीं गलत अल्फाज ना निकल जाए, मेरी बहन को तकलीफ़ हो जाए, कल के दिन से वो नमाज पढ़ने के लिए ना आए। ये सब नहीं होना चाहिए मस्जिदों में। अगर ऐसा होता है मस्जिदों में तो अपने ईमान की खैर मनाओ। और मैंने देखा, बहुत सुना है वाक़यात कि ऐसी ऐसी जा कर के वो मौलवी साहब तकरीर करते रहते हैं। वो क्या कहीं क्या सुनी भाई, कुछ नहीं पता। वो घर को गई तो पता ये चल रहा है वो उसकी बात, वो उसकी गीबत, उसकी चुगलियाँ, यही सारे मामले हैं। अगर ऐसा है तो बेकार है मस्जिदों में आना। आओ अल्लाह के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए, अल्लाह की बंदगी के लिए, और चुपचाप कोई कमी बेसी हो तो बता करके निकल जाओ। लड़ाई झगड़ा करने से औरतों को परहेज करना चाहिए और हमें और आपको भी करना चाहिए। आइए, इस्लाम की सबसे पहली शहीदा हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। क्या कहना, अम्मा सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब दीन हक पर ईमान लाई तो उन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। अम्मा सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उस औरत को इसी इस्लाम के खातिर मादरजाद नंगा कर दिया गया। हाय अल्लाह, एक औरत को अगर बरहना कर दिया जाए, नंगा कर दिया जाए, मंजर कैसा होगा। ईमान वालों, वो तो खातून, अगर एक आदमी को नंगा कर दिया जाए तो कैसा मंजर होगा। आदमी शर्म हया से मर जाएगा। ईमान वालों, अल्लाहु अकबर। तो देखिए उस खातून को, अम्मा सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, जो दीन हक पर ईमान लाए। जुर्म ये था कि अल्लाह को एक कहा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपना नबी माना। जालिमों ने इतना जो है जुल्म किया कि अम्मा सुमैया को नंगा कर दिया गया। हाय अल्लाह, शौहर भी मौजूद, बेटा भी मौजूद, सबके सामने नंगा कर दिया गया, तड़पता हुआ छोड़ दिया गया। और इतना ही नहीं, जालिम माए कहने लगे, ऐ सुमैया तुम इस दीन से बाज आ जाओ, ऐ सुमैया तुम इस दीन को छोड़ दो। अम्मा सुमैया ने कहा, ऐ अबू जहल, जालिमों सुन लो, मेरे आका ने बयान
बयान फरमाया ये तो एक जान है, अगर 100 जान हो, कई जान हो। और इतना ही नहीं, मेरे नबी ने बयान फरमाया इस्बिरू या आल यासिर, ऐ आल यासिर सबर करना, जन्नत में तुम मेरे साथ रहोगे। तो अगर 1000 जान हो तो मैं नबी अकरम के कदमों पे निछावर कर दूं, कुर्बान कर दूं। अल्लाहू अकबर। इतना कहलाता ईमान वालों कि अम्मा सुमैया के दोनों पैरों को 2 ऊँटों के कोहानों से बांध दिया जाता है और मुखालिफ सिम खा के जाते हैं और रूह जवारे रहमत से जा मिलती है। और हज़रत सुमैया के शर्मगाह पर अबू जहल नेज़ा मारता है, लेकिन जो है दीन हक से हरगिज़ नहीं हटा सके। ये अल्लाह वालियाँ थी, ये मिसाली ख़वातीन थी जो मैंने आपके सामने पेश किया। तो ऐसे ही मिसाल बनना चाहिए और मिसाली खातून का किरदार हमारी माँ और बहनों को अपनाना चाहिए। बस इन्हीं बातों पर बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में किताब व सुन्नत के मुताबिक पूरी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर हमारे कहने में कोई कमी कोताही है, अल्लाह हमारी कमियों को माफ़ फरमा दे मौला। अल्लाह रब्बुल आलमीन, ए पाक परवरदिगार आलम, हम में से जो बीमार है अल्लाह तूने शिफाए कामिला आजिला अता फरमा मौला। अल्लाह हम में से जो परेशान हाल हैं रोज़ी रोटी के मामले में या और दिगर मामलात में, अल्लाह हर मुसलमान बंदे की हर जायज़ नाहियों को तू पूरा फरमा दे मौला। ए पाक परवरदिगार आलम, ए रब्बुल आलमीन, हमारे बहुत से अहबाब रोज़ी रोटी के मामले में परेशान हाल है, अल्लाह तू सबकी परेशानियों को तू ख़त्म कर दे मौला। ए रब्बुल आलमीन, ए पाक परवरदिगार आलम, हम में से जो मक़रूज़ हैं अल्लाह तूने कर्ज़ की अदायगी की तौफ़ीक़ अता फरमा मौला। अल्लाह हमारे दिलों से कदूरत को ख़त्म कर दे मौला। अल्लाह तू हमारे सफ़ों में इत्तिहाद पैदा कर दे मौला। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी आपसी रंजिशों को ख़त्म कर दे मौला। अल्लाह ए पाक परवरदिगार आलम, जब तक हम इस दुनिया में ज़िंदा रहें ईमान और इस्लाम पर ज़िंदा रहें, जब हमारा ख़ात्मा हो कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर हो, रब्बुल आलमीन तूने जो जन्नत बनाई है, ऐ अल्लाह हम तमाम मुहिदीन बंदों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।